हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर 4 में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपकी जो 9th में सिलेबस में है टू वेरिएबल, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप कक्षा 8 में वन वेरिएबल के बारे में पढ़ करके आए हैं। तो लीनियर इक्वेशन है क्या चीज़, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण। टू वेरिएबल का मतलब दो चरों के रूप में। दो चर कौन से हो सकते हैं? टू वेरिएबल कौन से हो सकते हैं? एक्स वाई, पी क्यू, आर एस, ए बी सी डी, जो भी आप लेना चाहें। तो लीनियर इक्वेशन का सबसे पहले इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछता है। लीनियर इक्वेशन का व्यापक समीकरण। तो जनरल इक्वेशन इसको क्या लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म होता है इस तरह से। लेकिन उसके पहले मैं चलूंगा थोड़ा सा एक चर के रूप में। एक चर, वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल के बारे में आप पढ़ करके आए हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 2x माइनस 5 इक्वल टू 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप निकालना जानते हैं कि 2x इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 5, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 20। तो x इक्वल टू हो जाएगा 20/2 इक्वल टू कितना आएगा? 10 आएगा। इस तरह से ये एक समीकरण था एक चर के रूप में। एक चर के रूप में एक और क्वेश्चन जैसे दे दिया मैंने 2p प्लस 3/2 इक्वल टू 5/2 दे दिया। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, q की वैल्यू निकालना है 2q। तो 2q इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/2 माइनस 3/2। तो 2q इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे बचेगा 5 माइनस 3। तो 2q इक्वल टू 2/2 कैंसिल कर दीजिए। तो 2q इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। दिस इंप्लाइज q इक्वल टू आ गया 1/2। इनके बारे में आप संभवतः जानते हैं, पढ़ करके भी आए हैं। तो मैं यहाँ दो चरों के रूप में, दो चरों वाले समीकरण के रूप में इनका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होगा। जैसे एग्जाम्पल आपका दे दिया 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें से पूछ रहा है कि a, b और c की वैल्यू बताइए। वैल्यू ऑफ a, b एंड c की वैल्यू बताओ आप। तो a, b, c का मान बताने के लिए आप क्या करेंगे? कंपेयर। कंपेयर का मतलब तुलना करने पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा। y का गुणांक b है, y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का गुणांक 4 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 4। c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -5 है, तो c इक्वल टू -5 हो गया। इस तरह से आप a, b, c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया राइट इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म का मतलब किसी भी समीकरण को दे दिया। देखिए मैं दे रहा हूं 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा दे दिया 2y माइनस 7/2 इक्वल टू 0। तीसरा दे दिया 3y इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं, इनको जनरल फॉर्म में लिखना है, व्यापक समीकरण के रूप में, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। तो आपका आंसर क्या करेंगे? आप इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। देखें यहाँ पे ax लेकिन बी वाई एब्सेंट है, तो आप क्या लिखेंगे इसको? सोल्यूशन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका 3x प्लस 0y। जो टर्म नहीं है उसको आप क्या करेंगे? 0 करेंगे, और प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरे को क्या लिख सकते हैं? इसमें y है, x नहीं है, तो 0x कर दीजिए, प्लस 2y माइनस 7/2 इक्वल टू 0।
तीसरा इक्वेशन 3y है, इसमें x नहीं है, 0x प्लस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह से आप इसको व्यापक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं रेखीय समीकरण बनाना। क्वेश्चन आपको कैसे देता है, प्राइज ऑफ बुक, प्राइज ऑफ बुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन। इस तरह के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, फादर्स एज इज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। फादर्स एज इज 5 times the age of sun। तीसरा क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे, राम्स एज इज 5 more than the age of Mohan, the age of मोहन। और चौथा क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ सेकंड नंबर। ये क्वेश्चन लिखे हैं, प्राइस ऑफ बुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। हिंदी मीडियम वाले क्या इसको लिखेंगे, इसका पहले का प्रश्न क्या हो जाएगा, एक पुस्तक की कीमत पेन की कीमत की 2 गुनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी। फादर्स एज, पिता की उम्र, इज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी। तीसरा क्वेश्चन है, राम्स एज इज 5 more than, राम की उम्र मोहन की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा है, राम की उम्र मोहन की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा है। और चौथा क्वेश्चन दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या की हाफ है, आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो रेखीय समीकरण बनाइए। गिवन लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण के रूप में इनका उत्तर दीजिए। तो आप कैसे करेंगे, ये एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बाकी आप स्वयं करेंगे। प्राइस ऑफ बुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, या फादर्स एज इज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, पहले नंबर का उत्तर जैसे देख लीजिए। इनको आप करेंगे कैसे, सबसे पहले जो दिया है उसको मानिए आप, इसमें आंसर पहले का प्राइस ऑफ बुक है यहां पे, और प्राइस ऑफ पेन, लेट माना पुस्तक की कीमत, लेट प्राइस ऑफ बुक इक्वल टू कितने रुपीज, x रुपीज। फिर प्राइस ऑफ पेन, कलम की कीमत कितने रुपीज हो गई, y रुपीज हो गई। अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे देखें प्राइस ऑफ बुक, आप लिखेंगे प्राइस ऑफ बुक इक्वल टू पुस्तक की कीमत कलम की कीमत की ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, दुगना, तिगुना, 2 गुना। हिंदी में गुना का मतलब गुणा हो रहा है, मल्टीपल। तो ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। प्राइस ऑफ बुक इक्वल टू, यहां पे लिखिए प्राइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ कितना हो गया पेन। अब इसमें देखेंगे कितना हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2। मोर देन का मतलब ज्यादा है तो प्लस होगा, और लेस देन कम है तो माइनस होगा। तो प्राइस ऑफ बुक
2 टाइम्स। अब प्राइस ऑफ बुक आपने यहाँ पे क्या माना है, x माना है, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन आ गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कई क्वेश्चनों पे चर्चा की। आप 4.1 में शायद क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको जनरल फॉर्म में लिखना, लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखना, इंडिकेट वैल्यू करना, ABC की वैल्यू फाइंड करना, ये आपके 4.1 में मिलेंगे। इस तरह से आप ये 4.1 कंप्लीट करेंगे। और अब थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा मान लीजिए एक एग्जांपल दे दिया, इसमें दे दिया x प्लस 2y इक्वल टू 6, कुछ भी क्वेश्चन देता है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये आपका रेखीय समीकरण है, लीनियर इक्वेशन, ठीक। इसमें पूछ लेता है कभी कभी इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन है नंबर फर्स्ट यूनिक नो सॉल्यूशन, और नंबर थर्ड इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, 2 सॉल्यूशन होंगे, केवल x और y की 2 वैल्यू होंगी। नो सॉल्यूशन का मतलब इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन ही आप फाइंड नहीं कर सकते हो। और तीसरा है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, अनंत। तो मैं सीधी सी बात बता दूं, किसी भी लीनियर इक्वेशन के, कोई भी लीनियर इक्वेशन आपका दिया है, उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो मैं बता दूं यहाँ पे x ये वेरिएबल है और x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 डैट डैट डैश इनफाइनाइटली हो सकता है, -1 0 -1 0 -1 -2 फिर 1 2 3, इस तरह से x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जब x की वैल्यू इनफाइनेटली है, चाहे वो प्लस चाहे माइनस, तो x की वैल्यू जब यहाँ पे रखते चले जाएंगे तो y की वैल्यू भी अनंत प्राप्त होंगी। इस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो आप इस लीनियर इक्वेशन में इसके आगे पर बात हम कल करेंगे। थोड़ा सा कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपको आज से सभी को ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आज से मूल्यांकन कार्य सप्लीमेंट्री पूरक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य विद्यालय में चलेगा। इसलिए ये मूल्यांकन कार्य कितने दिन तक चलेगा? 3 दिन 4 दिन संभवतः है। इस बीच में कोई भी बालक या बालिका, कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार का सहमति पत्र या किसी भी काम से संबंधित हो, किसी भी कार्य से, चाहे आपको टीसी ही क्यों न जमा करना हो, आप विद्यालय कदापि नहीं आएंगे। विद्यालय आने के पहले मुझसे इन्फॉर्मेशन जरूर लेंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को सूचित करता हूँ कि आज से पूरक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के चलते सभी कार्य बंद रहेंगे। आप घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ।